हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th आर एस अग्रवाल की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उनको आप लोग देखिए। चैप्टर जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में से है, उसको देखिए। इसमें जो है कुछ एक एक नंबर के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दिया गया है कि पहला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें यस या नो करके आ सकता है, ये ट्रू या फॉल्स के रूप में। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, कैन ए ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल। ये पूछा जा रहा है कि एक ट्राइंगल में क्या दो राइट एंगल हो सकते हैं। तो बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स। जैसे मान लीजिए हम जैसे एक ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, जैसे ये दिया गया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ना। तो क्या एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल बन सकते हैं? तो राइट एंगल इसी को कहते हैं ना, इसको क्या कहेंगे? राइट एंगल। तो क्या दो बन सकते हैं इसमें ट्राइंगल में? नहीं, नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर राइट एंगल दो बना दिया जाए तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में अगर पूछा जाएगा तो फॉल्स लिख दीजिएगा। इसी तरह से ये पूछा जा रहा है कि क्या क्या एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं। मतलब ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है? 90 से एबव जो एंगल बनता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो क्या एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं? नहीं। तो इसको ये भी क्या हो जाएगा? नो, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते हैं। यस या नो, तो नो लिख देंगे या फॉल्स लिख देंगे। ऐसे ये पूछा जा रहा है कि क्या दो एक ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। एक्यूट मतलब क्या होता है? 90 से कम। हाँ, एक ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, एक्यूट मतलब 90 से कम, ये 90 से कम हो गया, और एक ये भी 90 से कम हो गया। तो ये दोनों दो एक्यूट एंगल बन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका यस हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा। तो हम यस लिख दे रहे हैं। अगर ट्रू फॉल्स में आएगा तो ट्रू लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल एंगल मोर देन 60। क्या एक ट्राइंगल में सभी एंगल जो होते हैं 60 से एबव हो सकते हैं? तो नो, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इसी तरह से ये पूछा जा रहा है, कैन ए ट्राइंगल हैव ऑल एंगल लेस देन 60। क्या सभी एक ट्राइंगल में सभी एंगल जो है 60 से लेस हो सकते हैं? तो सभी एंगल जो है 60 से लेस नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई 60 से एबव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60। क्या एक ट्राइंगल में सभी एंगल जो 60 हो सकते हैं? हाँ, देखिए जैसे ये है तो ये भी 60 हो सकता है, और ये दोनों, ये तीनों जो है 60-60 हो सकते हैं। ये भी 60 हो सकता है, ये भी 60 हो सकता है, 60 ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल जो होता है टोटल सम ऑफ द एंगल जो होता है 180 के इक्वल होता है। तो 63 जा 180, तो ये हो जाएगा यस। ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग इन यस या नो। इस आंसर बताना है आपको, ये यस होगा कि नो होगा, जैसे इसमें बताया है। तो इसमें देख लीजिए, ये है, कैन कैन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी ए राइट ट्राइंगल। कहा जा रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है
वे राइट ट्रायंगल हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका यस। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप जानते ही हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसमें किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड जो है इक्वल है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कैन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वे राइट ट्रायंगल हो सकता है, तो यस, तो ये क्या हो जाएगा, यस लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या है, स्केलेन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका कोई भी साइड क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, तो उसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कैन ए राइट ट्रायंगल कैन बी स्केलेन ट्रायंगल, तो यस, ये क्या हो जाएगा आपका, यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैन ए राइट ट्रायंगल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या राइट ट्रायंगल जो है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, नो, ये क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। ये अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको नो लिख दीजिएगा, या ट्रू फॉल्स में आता है तो फॉल्स लिख दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो है वे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, तो ये लिख देंगे यस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, उसको देखिए। इसमें कहा जा रहा है ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव ए, क्या एक राइट ट्रायंगल जो है नहीं हो सकता, कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या नहीं हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ लिख दे रहे हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं हो सकता ऑब्ट्यूज एंगल। अगला क्वेश्चन, द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर, एक एक्यूट एंगल जो है राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ लिख दिएगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईच एक्यूट एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, सभी एक्यूट एंगल जो है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के कितने के इक्वल होंगे, कितने डिग्री के इक्वल होंगे, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 45 डिग्री के इक्वल होंगे। कितने डिग्री के इक्वल होंगे, 45 डिग्री के। ये सब क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, सब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के इक्वल होते हैं, तो आप लिख दीजिएगा 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, द साइड अपोजिट द राइट ट्रायंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, राइट ट्रायंगल का अपोजिट साइड जो होता है वे क्या, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, मतलब एक अगर ट्रायंगल है उसके सभी साइड को क्या करें, उसके सभी साइड को, एक ट्रायंगल है यदि उसके सभी साइड को हम सम कर दें, इसको भी सम करें, इसको भी सम करें, इसको भी सम करें, तो उसको सम करने को क्या कहते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, तो इसका मतलब पेरीमीटर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा पेरीमीटर, क्या लिख देगा, पेरीमीटर, ये हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग आसान तरीके से इसको कर लीजिएगा। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं जो 1 नंबर के में आ सकते हैं।
अब इस टाइप के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे ऐसे दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये दे दिया जाए इस क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप क्या लिखिएगा, उसको फॉल्स लिखिएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये दे दिया जाएगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, तुरंत ट्रू लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ट्रू लिख दीजिएगा। डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस ये ट्रू फॉल्स भी पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से तैयारी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये दिया गया है, एक ट्राइंगल हैविंग टू साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल हो तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, तो आप तुरंत लिखिएगा फॉल्स। लेकिन अगर वहीं ये दिया रहेगा, ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप तुरंत क्या लिख दीजिएगा, ट्रू लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ट्रू लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, एक ट्रायंगल के सभी साइड जो है डिफरेंट है, उसको क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल अगर पूछा जाएगा, लिखा रहेगा उसमें, तब तो आप ट्रू लिख दीजिएगा। अगर स्केलेन ट्रायंगल न लिखा रहे, उसके जगह पर आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा रहेगा, तो आप फॉल्स कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर स्केलेन ट्रायंगल रहेगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर दिया रहेगा ट्रू, लेकिन अगर पेरीमीटर के जगह पर और एरिया दे दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पेरीमीटर दिया रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और ये जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल में जैसे ए ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजर लेस देन 90, इस तरह जिसमें 90 से लेस मतलब कम एंगल बन रहा है, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। लेकिन अगर वहीं ये दिया रहेगा एक्यूट ट्रायंगल की जगह पर स्केलेन ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक्यूट ट्रायंगल दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रू फॉल्स भी कर लीजिएगा। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये दिया रहेगा इस तरह से, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर 90 डिग्री, एक ट्रायंगल के सभी एंगल जो है 90 डिग्री है। एक एंगल उसमें से, एक ट्रायंगल के में से एक एंगल जो है 90 डिग्री है, तो उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। ये तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर राइट ट्रायंगल की जगह पर आइसोसेलेस ट्रायंगल कह दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत फॉल्स लिख दीजिएगा। और राइट ट्रायंगल रहेगा तो ट्रू लिख दीजिएगा। आप ट्यूस एंगल में देखिए, एक ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर मोर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें ये कहा जा रहा है एक ट्रायंगल का एक एंगल जो है 90 से अधिक रहे, जैसे ये यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री से अधिक है ना, तो उसको कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, तो लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। उम्मीद है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके ट्रू और फॉल्स में पूछे जा सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स से पूछे जा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक वीडियो को देखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।